मैं शब्बीर साहब को आखिर में कहना चाहूँगा, ये 25 करोड़ पे कहीं को रुक गए भाई आप? आपकी हुकूमत है, आप बोलना था एक 500 करोड़ रुपये दो। आप गाड़ी में बैठ के आए शायद सीएम के साथ। 25 नहीं, आप देखिए, ये हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, इन सबको आप बोलना था, इन सबको एक 25-25 करोड़ रुपए दे तो कुछ करते लोग। आप एक 200 करोड़ पूछो शब्बीर साहब, आप एडवाइजर है, आप ताकतवर आदमी है, आप सीनियर आदमी है, तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 25 करोड़ मत दो साहब। आप दिए तो एक कम से कम 500 करोड़ इन लोगों को दिए तो दवा के टन टनाटन काम शुरू हो जाता पूरा। शब्बीर अली साहब ने सामने वाले बंगला के लिए 25 करोड़ मांगे, हमारे असद साहब ने क्या 25 करोड़ मांग रहे, भाई 500 करोड़ मांगो बोल रहे। तो मैं पहले ही बोले असद साहब के साथ साथ ओल्ड सिटी में जब गया, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी को अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हम सब सारे पैसे देंगे। अब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात बोले, कम से कम हिसाब किताब तो नहीं किया, मगर कम से कम 2000 करोड़ रुपए मैं वहां पर उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में जो काम करने के लिए, मेट्रो रेल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मिरालम चेरू में जो फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए, बाकी के कामों के लिए मैं पैसे देते गए। तो और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस सरकार ने जो इंदिरा घर दे रहे, जितना मुसलमान है उतना परसेंटेज आप लोगों को देने के लिए मैं सरकार में अधिकारियों को, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं मुसलमानों में, नाम के लिए ये सरकार के तरफ से, सरकार के निज़ाम के वारिस ऐसा समझते हैं, मगर गरीबी देखे तो सबका गरीब है। इसीलिए जो सरकार के वेलफेयर स्कीम है, हर वेलफेयर स्कीम में वो फीस रियम्बर्समेंट हो, नहीं तो इंदिरा घर देने के, और सरकार नौकरियों में भी अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ, मैं पूरा डेटा है, हर जगह में मुसलमानों को जो हिस्सा मिलना है बराबर हिस्सा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने तैयार है। और दूसरी बात रहा, हम लोग, आप लोग जो आज तक ये हजों के लिए रुबत कहीं पर नहीं है, खाली निज़ाम सरकार ने मक्का में बनाया, आज तक अभी तो कभी यहाँ पर कोई भी नहीं बनाया। इसीलिए इस मौके पे मैं एक बात देना चाहता हूँ, मामिडपल्ली में हाजियों के लिए रुबत बनाने के लिए सरकार तय कर दी है। एयरपोर्ट के बगल में 5 किलोमीटर के बगल में आप लोगों को जाने के लिए, आप रहने के लिए हम रुबत बनाएंगे। अगले साल वहीं से आप लोगों को जाने के लिए हम जो इंतज़ाम करना है वहीं से करेंगे। इस मौके पे मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक वादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रुबत बनाएंगे। तेलंगाना सरकार ने मामिडपल्ली में 20-25 करोड़ जितना भी होगा रुबत, अच्छा शानदार रुबत जय हम बना देंगे। और ये बिल्डिंग के लिए मैं हमारे ऑफिसरों को भी यहीं से मैं आदेश देता हूँ, पूरा एस्टिमेट कर दो, ये बिल्डिंग पूरी करने के लिए कितने पैसों का जरूरी है, ये क्या करना है आगे, बिल्डिंग भी पूरी करने के बाद वो बिल्डिंग भी कैसे हम लोग इस्तेमाल करना, अगर प्राइवेट में देना है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग ये बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है, तो मैं ऑफिसरों को मैं आदेश देता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बना दो। वो बिल्डिंग पूरे करने के बाद भी हम कैसे इस्तेमाल करना उसका भी एक अंदाज़ा करो। पैसे देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे भी जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जितने भी हम लोग आज राजू युवा विकास, जो गरीब लोगों के लिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज़्यादा माइनॉरिटियों में है, तो 6000 करोड़ रुपए हम लोग 5 लाख नौजवानों को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है, जो मुसलमान नौजवान जो बेरोजगार है आप दरखास्त रखो, तब 500 नहीं है 1000 करोड़ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये रोटी देने से रोटी कमाने के लिए आपको सिखाना चाहता है हमारे सरकार ने। तो इसीलिए आप लोग जो राजू युवा विकासम जो हम लोग जब दरखास्त पूछे उसमें दरखास्त रखो, उसमें जो अनएम्प्लॉयड मुसलमान के यूथ है उन लोगों को रोजगारी के लिए हम बैंक से लोन दिलवा देंगे, आप लोगों को नौकरी करने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम देंगे। उसमें मैं वादा करता हूं असद भाई, 500 नहीं उससे ज़्यादा ही पैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैं हिसाब किताब बोलूँगा 6000 में कम से कम 10% तो भी। हाँ, हमारे उबैद भाई बोल रहे
850 करोड़ रुपए हम दिया बोल रहे हैं। तो इसीलिए 45 कम से कम 50,000 लोगों को 850 करोड़ देने के लिए सरकार ऑलरेडी आप लोगों को मंजूरी दी है। इसीलिए असद साहब जो 500 बोले 500 से भी ज्यादा ही दिए। असद साहब हमको दावत देना है, क्योंकि असद साहब पूछे से भी ज्यादा हम दिए। असद साहब दावत तो बाकी है। दावत तो असद साहब से लूंगा। उबैद भाई तो मेरा घर का आदमी है, वो तो घर में हम आपस में खाना मिलके खा लिए तो दावत नहीं बनेगा। वो दोस्त है, दोस्त से मैं दावत लेना चाहता हूं कि हम लोग तेलंगाना सरकार ने आप लोगों का मदद करने के लिए तेलंगाना में जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में जितना हम लोग मदद कर सकते हो सब मदद करने के लिए हम तैयार हैं।